नमस्कार। कैलेंडर की आखिरी तारीखें जैसे जैसे पलट गई वैसे वैसे भविष्य को लेकर डर, जिज्ञासा और आशंकाएं भी गहराती जा रही हैं। हर बीतता साल अपने साथ उम्मीदों का बोझ और बीते वर्षों के जख्म लेकर आता है, लेकिन 2026 को लेकर माहौल कुछ अलग है। यह सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि एक ऐसे समय का प्रतीक बनता जा रहा है जिसे लेकर दुनिया भर में बेचैनी है। युद्ध, महामारी, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु आपदा और तकनीकी अनिश्चितताओं से जूझती दुनिया के बीच अचानक एक पुराना नाम फिर से चर्चा में है, नास्त्रेदमस। सदियों पहले लिखी गई उनकी भविष्यवाणियां एक बार फिर लोगों के दिमाग में खौफ पैदा कर रही हैं। सवाल वही पुराना है जो हर दौर में दोहराया गया। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है या ये महज इंसानी डर की उपज है? फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में 16वीं सदी की शुरुआत में जन्मे माइकल दी नास्त्रेदमस कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे चिकित्सक थे, ज्योतिष में रुचि रखते थे और अपने रहस्यमय लेखन के कारण समय के साथ किंवदंती बन गए। उनकी प्रसिद्ध रचना प्रोफेसीज में लिखी गई चौपाइयों को लेकर दावा किया जाता है कि उन्होंने भविष्य की बड़ी घटनाओं की ओर संकेत किया था। राजाओं की मौत, युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं। समर्थक कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से लेकर हिटलर के उदय और 9/11 तक उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। आलोचक इसे भाषा की अस्पष्टता और बाद की व्याख्याओं का खेल मानते हैं, लेकिन सच यह है कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजरती है तब ऐसे नाम फिर से जिंदा हो उठते हैं। 2026 को लेकर नास्त्रेदमस की जिन भविष्यवाणियों का हवाला दिया जा रहा है वे किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनमें पूरी मानव सभ्यता के लिए चेतावनी जैसे बातें कही गई है। सबसे पहली बात होती है वैश्विक संघर्ष की, एक ऐसे युद्ध की जिसे कई लोग तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देख रहे हैं। उनकी कुछ चौपाइयों में बड़े देशों के टकराव, आग के हथियार और आकाश से बरसती तबाही जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक संदर्भ में इन्हें परमाणु हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ा है, बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी दिखाई देती हैं और छोटे संघर्ष बड़े युद्धों का रूप लेने की कगार पर हैं। ऐसे में इन पंक्तियों को पढ़कर लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। युद्ध का डर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, वो अर्थव्यवस्था, समाज और इंसानी रिश्तों तक में जहर घोल देता है। नास्त्रेदमस एक भविष्यवाणी में आर्थिक संकट का जिक्र मिलता है जिसे 2026 से जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि दुनिया के बड़े और ताकतवर देश जिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर आर्थिक ढांचा चरमराता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इतिहास गवाह है कि आर्थिक मंदी केवल आंकड़ों का खेल नहीं होती, वो आम लोगों की जिंदगी बदल देती है। रोजगार छिन जाता है, बचत खत्म हो जाती है और समाज में गुस्सा व हताशा बढ़ती है। महंगाई का जिक्र आते ही भोजन और जरूरतों की चिंता सामने आती है। नास्त्रेदमस की कथित भविष्यवाणियों में अनाज के दाम बढ़ने की बात भी कही गई है। गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ अगर आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय संकट बन जाता है। भूख, कुपोषण और सामाजिक अशांति का खतरा भी बढ़ जाता है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु परिवर्तन और युद्ध के कारण खाद्य संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी लोगों के मन में पुराने डर को जगा देती है। क्या आने वाला समय और कठिन होने वाला है? प्राकृतिक आपदाओं को लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां भी कम डरावनी नहीं मानी जाती है। उनकी कुछ चौपाइयों को 2026 में अत्यधिक गर्मी, सूखा और फिर अचानक विनाशकारी बारिश और बाढ़ से जोड़ा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह कल्पना नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई जैसी लगती है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जंगलों में आग, भीषण सूखा और अचानक आई बाढ़ को देखा है। और अगर ये घटनाएं और अधिक तीव्र होती हैं
तो उसका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता पर पड़ेगा। शहर डूब सकते हैं, खेत बर्बाद हो सकते हैं और लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। कुछ व्याख्याएं तो इसमें भी आगे जाती हैं। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ने सुनामी और समुद्री जलस्तर में भयावह वृद्धि का संकेत दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। समुद्र जो सदियों से जीवन का स्रोत रहा है, अगर विनाश का कारण बनने लगे तो इंसान की असहायता साफ दिखाई देती है। वैज्ञानिक चेतावनियां भी कुछ हद तक इसी ओर इशारा करती हैं। बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय शहर खतरे में हैं। ऐसे में भविष्यवाणियों और विज्ञान की चेतावनियों का मेल लोगों को और बेचैन कर देता है। नास्त्रेदमस की 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियों में एक और पहलू भी है जो आधुनिक दौर पे खासा ध्यान खींचता है: परमाणु हमला और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का पतन। कुछ लोग उनकी पंक्तियों में आकाश में अंधेरा और लाल ग्रह पर संकट जैसे संकेतों को मंगल ग्रह और मानव अंतरिक्ष अभियानों से जोड़ते हैं। यह कहा जाता है कि किसी बड़े अंतरिक्ष मिशन में गंभीर विफलता हो सकती है या अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल देशों को बड़ा झटका लग सकता है। अंतरिक्ष जिसे मानवता के भविष्य की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है, अगर असफलताओं से घिर जाए तो यह तकनीकी अहंकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। परमाणु हमले की आशंका तो सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। एक परमाणु विस्फोट सिर्फ तत्काल विनाश नहीं लाता बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ता है। विकिरण, पर्यावरणीय नुकसान और वैश्विक राजनीतिक संतुलन बिगड़ना, ये सब मिलाकर एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बनाते हैं जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को मानने वाले कहते हैं कि 2026 में कोई बड़ा देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कगार पर पहुंच सकता है। विरोधी से अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि इंसान ने जब जब ताकत पाई है उसने उसका दुरुपयोग भी खूब किया है। इन सभी आशंकाओं के बीच एक बड़ा सवाल उठता है: क्या नास्त्रेदमस वास्तव में भविष्य देख सकते थे या ये सब इंसानी डर और कल्पना का खेल है? उनकी लिखी चौपाइयां जानबूझकर इतनी अस्पष्ट थी कि हर दौर का इंसान उन्हें अपने समय से जोड़ सकता है। युद्ध के दौर में उन्हें युद्ध की भविष्यवाणियां कहा गया, महामारी के समय बीमारी की और आर्थिक संकट में मंदी की। यही शायद कारण है कि वे हर सदी में प्रासंगिक लगते हैं। यह भी सच है कि इंसान अनिश्चितता से डरता है और भविष्य को समझने के लिए किसी सहारे की तलाश करता है। 2026 को लेकर फैले डर का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। बीते कुछ सालों में लोगों को मानसिक रूप से थका दिया है। कोरोना महामारी, युद्ध, महंगाई और जलवायु संकट ने यह एहसास दिला दिया है कि आधुनिक सभ्यता भी कितनी नाजुक है। ऐसे में जब कोई कहता है कि आने वाला साल और भयानक होगा तो वो डर आसानी से फैल जाता है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां इसी डर को शब्द देती हैं। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। इतिहास ये भी बताता है कि इंसान ने हर संकट से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। युद्धों के बाद शांति की बातें हुई है, महामारियों के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुई है और आर्थिक संकटों के बाद नए मॉडल सामने आए हैं। और अगर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को चेतावनी के रूप में देखा जाए तो वे डराने के बजाय सावधान करने का काम भी कर सकती है। जलवायु आपदा की आशंका हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश दे सकती है। आर्थिक संकट की चेतावनी नीतियों में सुधार की जरूरत याद दिला सकती है। युद्ध का डर शांति की अहमियत समझा सकता है। और 2026 कोई अभिशप्त साल होगा या बदलाव का मौका होगा, ये पूरी तरह से इंसान के फैसलों पर निर्भर करता है। भविष्य पत्थर पर लिखी इबारत नहीं होता, ये वर्तमान के कर्मों से बनता है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां चाहे सच हो या नहीं, वे हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर डर हमें जकड़ ले तो तबाही तय है, लेकिन अगर वही डर हमें जागरूक करे तो शायद आने वाला साल उतना भयावह ना हो जितना बताया जा रहा है। 2026 की दहलीज पर खड़ी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या हम इतिहास की गलतियों को दोहराएंगे या उनसे सबक लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे? मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।